बच्चों हम पढ़ रहे थे 8वीं के गणित का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका 4 गुणा 7p का गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अचर पदों की गुणा करते हैं। इसमें अचर पद कौन कौन से हैं? 4 गुणा 7 कितना आएगा? 28। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 28 लिख देंगे। फिर चर पदों की गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कोई चर पद नहीं दिख रहा है 4 के साथ, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं p की घात 0 गुणा p की घात 1। और गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो p की घात 0 + 1 बराबर कितना आएगा? p। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 28p। इसी प्रकार से अगर हम पार्ट 2 करेंगे तो -4p गुणा 7p। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर पदों की गुणा। -4 गुणा 7, तो -4 और 7 की गुणा होगी तो माइनस का आएगा 28। तो यहाँ पर हम -28 लिख देंगे। और फिर उसके बाद हम चर पदों की गुणा करेंगे। चर पद कौन कौन से हैं? p गुणा p। यहाँ p की घात 1 है और यहाँ पर भी p की घात 1 है। और गुणा में हमेशा घातें क्या होती हैं? सेम पदों की, सेम चरों की घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा p की घात 2। तो हम इसको लिख सकते हैं गुणा p की घात 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -28p²। अब इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है यहाँ गुणा का निशान है। तीसरा प्रश्न है हमारा -7p गुणा 7pq। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, अचर पदों की गुणा कर लेंगे। -7 गुणा 7 कितना आएगा? -49। तो -49 हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, चर पदों की गुणा कर देंगे। p गुणा pq। देखो जो समान चर पद हैं उनकी तो, जो समान चर हैं उनकी तो गुणा हो जाएगी। p की घात 1 और p की घात 1। तो ये हो जाएगा p की घात 1 + 1 गुणा q बराबर p² गुणा q हो जाएगा। क्योंकि q अलग चर है और p अलग चर है, तो इनकी आपस में घातें नहीं जुड़ेंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं p²q। तो इसका आंसर आएगा p की घात 2 गुणा q। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला पार्ट है हमारा 4p³ गुणा -3p। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसमें चरपद अचर पद कौन कौन से हैं? 4 गुणा -3, ये आएगा -12। यहाँ -12 लिख देंगे। उसके बाद चर पदों की गुणा करेंगे। p³ गुणा p। p की घात अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब इसको जोड़ देंगे, p की घात 3 + 1 बराबर p की घात 4। तो ये हो जाएगा गुणा p की घात 4 या -12p की घात 4। सवाल नंबर 5 है 4p गुणा 0। ठीक है, अब किसी भी संख्या के साथ अगर 0 की गुणा होती है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित एक पदी युग्मों में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना। और यहाँ हमें अलग अलग लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ दी गई हैं जिनका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहला क्या है? p गुणा q बराबर, इसको हम pq ही लिखेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग चर हैं, इनको हम आपस में गुणा नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? 10m गुणा 5n। अब अचर पदों की तो गुणा हो जाएगी। 10 गुणा 5 बराबर 50। तो ये हो गया 50। और m गुणा n, क्योंकि ये अलग अलग चर हैं तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे mn। तो ये हो गया 50mn। ठीक है, तीसरा है 20x² गुणा 5y²। अब चर पदों की गुणा करेंगे। अचर पदों की 20 गुणा 5 बराबर कितना आएगा? 100। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम 100। अब उसके बाद x² गुणा y²। तो ये अलग अलग चर हैं तो इनकी गुणा नहीं होगी, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे x² y²। बीच में हमने गुणा का निशान नहीं लगाया है क्योंकि अगर बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। x²
बाई स्क्वायर। फिर अगला है हमारा 4x गुणा 3x स्क्वायर। अब इसमें हम सबसे पहले अचर पदों की गुणा करेंगे। 4 गुणा 3 बराबर 12, यहाँ 12 लिख देंगे। अब चर पद की गुणा करेंगे, x गुणा x स्क्वायर। अब यहाँ आप देखोगे समान चर हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x और गुणा में है, तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। x की घात 1 प्लस 2 बराबर x की घात 3। तो यहाँ हम लिख देंगे x की घात 3, 12x क्यूब। और ये वाला जो प्रश्न है बच्चों, ये आपको खुद करना है और आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। ये कोई है और यहाँ पर कुछ अलग पद है, इनकी गुणा करके लिखना है। जैसे 2 और 2x और 2x की गुणा करिए तो 4x आया है। अब यहाँ पर इस वाले पे क्या लिखना है, 2x गुणा 5y। अब चर की अचर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। और x की y से गुणा नहीं होगी तो ऐसे ही लिख देंगे x बाई। तो ये कितना आ जाएगा, 10x बाई, ठीक है। अब 2x की 3x स्क्वायर से गुणा करनी है, 2x गुणा 3x स्क्वायर। अब 2 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो ये होगा x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर। अगला है बच्चों 4xy की गुणा करनी है 2x से, तो 4 की 2 से गुणा होगी, कितना आएगा, 8। यहाँ x की घात 1 है और यहाँ 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगी, x स्क्वायर। और बच्चों y को ऐसे ही लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर बाई। अगला है हमारा 2x गुणा 7x स्क्वायर बाई, ठीक है। अब 2 की 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14। यहाँ x की घात 1 है और यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा, x की घात 3 और बाई। तो ये आ जाएगा हमारा 14x क्यूब बाई, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है 2x की गुणा करनी है -9x स्क्वायर बाई स्क्वायर। देखो 2 की अगर हम -9 से गुणा करेंगे, 2 की अगर -9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -18। तो -18 लिख दिया यहाँ पर। फिर x की गुणा करेंगे किसके साथ, x स्क्वायर बाई स्क्वायर के साथ। x की x के साथ गुणा होगी तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 हो जाएगा और ये बाई स्क्वायर। तो 18x क्यूब बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 18x क्यूब बाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इस सारणी का जो अंतिम सवाल है ये वाला मैं कर देता हूँ, बाकी आपको खुद फिल करनी है, ठीक है। सिखा दिया है मैंने, ये कर देता हूँ, ठीक है। माइनस का 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर की गुणा करनी है 2x के साथ। 2x के साथ गुणा करेंगे, सबसे पहले अचर पदों की गुणा करेंगे। तो -9 गुणा 2 बराबर -18। तो -18 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद x स्क्वायर बाई स्क्वायर गुणा x करेंगे, तो x स्क्वायर और x की गुणा होगी तो कितना आएगा, क्योंकि ये घात 1 है और ये घात 2 है, तो 3 हो जाएगा और बाई स्क्वायर को ऐसे ही उतार देंगे। तो जो आएगा 18x क्यूब बाई स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 18x क्यूब बाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, -9x स्क्वायर बाई स्क्वायर की गुणा करनी है -5 बाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद 9 और -5 की गुणा करेंगे। -9 गुणा -5 कितना आएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +45, या हम इसको सीधा 45 लिख सकते हैं, तो ये 45 आएगा। अब चर पदों की गुणा करेंगे, x स्क्वायर बाई स्क्वायर गुणा बाई। x सिंगल है तो ये किसी के साथ भी गुणा नहीं होगा, x स्क्वायर। बाई और बाई समान पद हैं तो इनकी गुणा हो जाएगी और घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बाई क्यूब। यहाँ पर रख देंगे x स्क्वायर बाई क्यूब। तो यहाँ आंसर हमारा आएगा 45x स्क्वायर बाई क्यूब, ठीक है। अब अगला है हमारा -9x स्क्वायर बाई स्क्वायर की गुणा करनी है, किसके साथ करनी है, 3x स्क्वायर के साथ। 3x स्क्वायर अचर पद की गुणा करेंगे, -9 गुणा
3, माइनस और प्लस माइनस आता है 27, ठीक है। अब चरपदों की गुणा करेंगे। चरपद क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख देंगे और एक्स समान पद हैं तो उनकी घातें जोड़ देंगे। ये कितना आएगा, वाई स्क्वायर एक्स की घात 2 + 2 4। तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस का 27 एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर। तो कितना आया, माइनस का 27 एक्स की घात 4 और वाई की घात 2, ठीक है। और अगला है -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की गुणा करनी है माइनस के 4 एक्स वाई से। तो पहले सबसे पहले हम -9 गुणा -4 कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 9 चौक 36, तो यहाँ लिख देते हैं हम 36। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गुणा एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 1 है, तो जुड़ जाएंगी दोनों घातें। गुणा वाई की घात 2 है और वाई की घात 1 है, तो ये जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3 वाई की घात 3। तो यहाँ लिख देंगे एक्स की घात 3 वाई की घात 3। सीधा देखना है, जो भी चरपद हैं गुणा में हैं और उनकी घातें जोड़ के लिख देना है, बस गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। बस ये देखना है सेम चर हैं तो उनकी घातें जोड़ के हमें लिख देनी है। अगला है -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा 7 एक्स स्क्वायर वाई। सबसे पहले -9 गुणा 7 करेंगे तो 9 7 63 माइनस का 63, तो माइनस का 63 यहाँ लिख देंगे। अब चरपदों की गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर वाई। एक्स की घात 2 + 2 गुणा वाई की घात 2 और ये 1 + 1 बराबर ये आ जाएगा एक्स की घात 4 और वाई की घात 3। तो ये आएगा एक्स की घात 4 वाई की घात 3, यहाँ लिख देंगे माइनस का 63 एक्स की घात 4 वाई की घात 3, ठीक है। अगला बच्चों गुणा करते हैं हम। -9 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 गुणा -9 एक्स की घात 2 वाई की घात 2। पहले -9 गुणा -9 कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 9 × 81, तो यहाँ 81 लिख देंगे। अब गुणा करेंगे एक्स की घात 2 वाई की घात 2 गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स की घात 2 यहाँ पर भी है, एक्स की घात 2 यहाँ पर भी है, दोनों को जोड़ देंगे। सेम वाई की घात 2 यहाँ है और वाई की घात 2 यहाँ है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स की घात 4 और वाई की घात 4। तो ये आंसर आएगा हमारा 81 एक्स की घात 4 वाई की घात 4। यहाँ लिख देंगे 81 एक्स की घात 4 वाई की घात 4, ठीक है। और बाकी जो बची हुई सीरीज है वो आपको खुद कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब पहले सवाल में हम निकालेंगे लंबाई कितनी है 3a, चौड़ाई कितनी है 3a स्क्वायर और ऊंचाई कितनी है 7a की घात 4, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर पदों की गुणा कर लेंगे। 3 गुणा 7, तो 3 × 3 = 9 और 7 × 9 = 63 आएगा, तो यहाँ पर हम 63 लिख देंगे। अब चर पदों की गुणा करेंगे तो a गुणा a स्क्वायर गुणा a की घात 4, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a की घात यहाँ पर 1 है +2 + 4 बराबर a की घात 4 2 6 1 7। तो इसका आयतन कितना आएगा a की घात 7, ठीक है। बस तीनों भुजाएं दी गई हैं, उनकी गुणा करके हमें आयतन निकालना है। दूसरा प्रश्न है हमारा पार्ट 2 है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है 2p गुणा 4q गुणा 8r। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर पदों की गुणा कर लेंगे तो 2 गुणा 4 गुणा 8, तो 8 चौक 32 दूनी 64 आएगा। अब p गुणा q गुणा r,
अब ये सारे चर अलग अलग हैं तो इनकी आपस में गुणा नहीं हो सकती, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे PQR। ये आएगा हमारा 64 PQR। ठीक है। पार्ट 3 है, लंबाई कितनी है XY, चौड़ाई कितनी है 2x² और ऊंचाई कितनी है 2x² सबसे पहले हम चर पदों की गुणा अचर पदों की गुणा करेंगे। 1 2 2 कितना आएगा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब अचर पदों की गुणा करेंगे। XY गुणा x² गुणा xy²। देखो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, तो x की सारी घातें जोड़ देंगे 1 + 2 + 1। यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, तो y की सारी घातें जोड़ देंगे 1 + 1 + 2। तो ये कितना आएगा x की घात 4 y की घात 4। तो बच्चों ये आया x की घात 4 y की घात 4। और ये वाला प्रश्न मैंने छोड़ दिया है, इसको आपको खुद करना है और आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है, पहला पार्ट है हमारा XY गुणा YZ गुणा ZX। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो रहा था वैसे ही करना है। ठीक है। अब गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। समान पद देख लो, 1 x ये है तो x की घात 1 + 1 गुणा y यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो y की घात 1 + 1 गुणा z यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो z की घात 1 + 1। तो ये कितना आ जाएगा x² गुणा y² गुणा z²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² y² z², क्योंकि गुणा का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, a गुणा माइनस का a² गुणा a³। ठीक है। अब a माइनस तो सबसे पहले माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब प्लस के हैं, एक ही माइनस का है तो माइनस आएगा। a की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो a की घात माइनस a की घात कितना आंसर आ जाएगा, ये माइनस a की घात 3 2 5 1 6 ये आ जाएगा। जैसे हम पहले अचर पदों के गुणा करते थे तो यहाँ पर सारे अचर पद क्या हैं, इसका 1 है, इसका -1 है, इसका 1 है, इनकी सबकी गुणा करेंगे तो -1 आएगा। वही हमने यहाँ लिखा है, जब -1 होता है तो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट है, दो गुणा 4y गुणा 8y² गुणा 16y³ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर पदों की गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16। ठीक है। अब 4 चौक 8 चौक 32, 32 दूनी 64 गुणा 16 और 16 चौका कितना आता है 64 और 16 पंजे 80 और 16 छक 96, 96 और 6 102, तो 1024 आ जाएगा। ये 1024। अब क्या है, y की घात 1 गुणा y की घात 2 गुणा y की घात 3, ये कितना आएगा 1024 y की घात 1 + 2 + 3, क्योंकि गुणा कर रहे हैं और गुणा में हम सारी घातें जोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1024 y की घात 3 2 5 और 1 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। और ये बाकी के बचे हुए दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं, क्योंकि अभी तक आप सीख चुके हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के सारे ही प्रश्न हल करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।